नाना जी का संघर्ष ही था कि 3 साल के अंदर ही यूपी में संघ की 250 शाखाएं खुल गईं। नानाजी देशमुख शिक्षा को देश के विकास के लिए बहुत जरूरी मानते थे। इसीलिए 1952 में उन्होंने शिक्षा के जरिए देश के डेवलपमेंट और कल्चरल इंटीग्रेशन के लिए गोरखपुर में पहले सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना की और उनकी इस पहल को पूरे देश ने अपनाया और आज देश भर में करीब 18,000 सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल्स हैं। नानाजी ने फिर ऑफिशियली पॉलिटिक्स में एंट्री ली। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ वो जनसंघ से जुड़ गए। इन तीनों की अलग अलग खूबियां थीं। अटल जी की ऑरेटरी स्किल्स, पंडित दीनदयाल जी की लीडरशिप और नानाजी की ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, ये तीनों मिलकर भारतीय जनसंघ के स्तंभ बने। 1977 में इमरजेंसी के बाद हुए चुनावों में यूपी की बलरामपुर लोकसभा सीट से नानाजी बड़े मार्जिन से जीते। उन्हें मोरारजी देसाई के कैबिनेट में उद्योग मंत्री बनने का ऑफर दिया गया, लेकिन नानाजी ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि 60 साल से ऊपर के मिनिस्टर्स या नेताओं को राजनीति से दूर रहकर सामाजिक कार्यों में योगदान देना चाहिए। 1980 में 60 साल की उम्र के बाद उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास लेकर मिसाल कायम की। नानाजी राजा राम से ज्यादा वनवासी राम जी के जीवन से प्रेरित थे और इसीलिए अंत में उन्होंने चित्रकूट को ही अपने सामाजिक कार्यों का केंद्र बना लिया था। यहाँ उन्होंने एक पहला ऐसा सेल्फ सस्टेनिंग गांव बनाया जो ग्राम स्वराज के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। ये एक तरह का पहला स्मार्ट विलेज था जहां जिम्मेवार था नागरिक समाज, ना कि सरकार।